चलिए, आज हम लोग का ये कौन नंबर क्लास है? 5वां नंबर क्लास है। चलिए, 5वां नंबर क्लास में आप लोग को 2 लाइन सुना रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा कि जवानी में इश्क हो जाए ये लाजमी है, जवानी में इश्क होना लाजमी है, पर वो इश्क बुक से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं, कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। समझने की बात है। आप लोग जानते हैं ना, इश्क करने के लिए सलमान खान का उम्र भी काफ़ी है। बस पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए। लेकिन अभी आप लोग पैसा कैसे कमाइएगा? एजुकेशन ले लीजिए, बाद में तो पैसा ही ऑटोमेटिक देगा। एक बात बताते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, ठीक ना। अब समझ लीजिए, इसको आप अगर अच्छा तरीक़ा से ले लिए तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब काम कर सकते हैं। और पैसा तो इसमें अथाह है। पहले इसको लो ना, ईमानदारी से ले लो, ठीक ना। दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन में है, ठीक ना। अभी हम पटना के एक टीचर का बात बता रहे हैं। इतना उन लोगों के पास पैसा है ना, इतना पैसा है ना कि आपका पटना से लेकर यहाँ तक पूरा हाईवे पर बिछा देगा तब वो ख़त्म नहीं होगा। इतना पैसा है। कहाँ से कमाया सब? पहले क्या किया? खुद पे काम किया, पैसे पे नहीं, पहले खुद पे काम किया। तभी आप लोग का समय चल रहा है। पहले खुद पे काम कीजिए, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा ना जी। एगो दिन ध्यान रखना, 3 रुपये वाला जो टाइगर बिस्कुट था ना, उसको खरीदने के लिए 3 आदमी पैसा जोड़ते थे, 1 रुपया तब खरीदाता था। लेकिन वो मज़ा कुछ और था। आज 3 रुपया का समझ लो कि ओकर बंडले खरीदा जाई, लेकिन खाए वाला आदमी ना मिले। बात समझ रहे हैं ना। तो समय की बात है, समय पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग का ये 5वां क्लास है और हम लोग आज प्रयास करेंगे इसको ख़त्म करें, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आखिर ये लैंगिक जनन होता क्या है। क्वेश्चन आपसे करे कि लैंगिक जनन बताओ बाबू क्या होता है, या ये भी पूछ सकता है लिंगी जनन किसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या पूछ सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, क्वेश्चन करने के लिए किसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, क्वेश्चन इतने मतलब ऐसे सारे पूछे जाते हैं कभी कभी, जिसमें क्या होता है, शब्द का हेर फेर होता है। क्या होता है? शब्द का हेर फेर होता है। अभी आपको क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पे कुछ और है, उसका आंसर सेम है। अगर वही क्या होता है, कभी क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन का टैग चेंज कर देगा, आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक ना। आंसर सेम रहता है, क्वेश्चन का टैग चेंज कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ 2-4 अलग अलग प्रकाशन का किताब पढ़ना होगा, तब जाकर क्या होगा, ये कन्फ्यूजन दूर होगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? शब्दों का तो खेल पढ़ रहे हैं। पढ़ाई तो सभी के है, लेकिन सब में क्या होता है, शब्द अलग अलग होते हैं। उसी शब्दों का मतलब समझते समझते हमारा जीवन खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए, लैंगिक जनन शब्द का हम लोग मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि वह जनन जिसमें क्या होता है, संतान उत्पन्न करने के लिए 2 विपरीत, तो 2 विपरीत जनक मतलब कौन सी बताए थे बाबू? नर और मादा। ये बड़े जीव है ना, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? लिंगी जनन बोलते हैं या लैंगिक जनन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में लैंगिक अंग, जैसे नर में क्या होता है बाबू? वृषण। और हम बताए थे वृषण में ही शुक्राणु तैयार होता है। क्या तैयार होता है? शुक्राणु तैयार होता है। मादा में अंडाशय होता है, और उसी अंडाशय में कौन सी तैयार होता है? अंडाणु तैयार होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या होता है? अंडाणु का बनना और शुक्राणु का बनना और फिर से उसका निषेचन होना, कुछ प्रक्रिया है जो हम लोग क्या करेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक ना। अब देखिए, आगे दिया हुआ है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, आसान चीज़ तो है नहीं। एक मतलब कि बच्चे को जन्म दे देना, यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। यह समझ लो कि एक कुदरत का देन है। बात समझ रहे हैं ना। नहीं तो अगर यह कुदरत का देन नहीं रहता, आर्टिफिशियल रहता ना, तो कोई किसी को मानता ही नहीं, कोई किसी गॉड को नहीं मानता। समझ रहे हैं ना। आज अगर कोई गॉड को मानता है तो उसके पीछे का भी साइंस यही चीज़ बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट यही बचा हुआ है। ये समझ लो, जिस दिन ये लोग उसमें जान प्राण फूंक दिया ना, तो समझ लो कौन किसी को नहीं मानेगा। बोलेगा चलो कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा ले लो, एक हूबहू क्या करो, बना करके दे दो। तो बनाने के लिए सब कुछ तो बना सकता है, लेकिन उसमें वो जान प्राण नहीं डाल सकता है, ठीक ना। देखिए, यह क्या होता है, प्रायः उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। ये जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जैसे जीवों में इस प्रकार का जनन नहीं पाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। यह कैसे जीवों में पाया जाता है? उच्च श्रेणी के जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उसी में यह पाया जाता है। जैसे बड़े बड़े जो भी जीव होते हैं, हम लोग भी तो बड़े जीव होते हैं ना जी,
बड़े जीव नहीं है। अब यह जो होता है लैंगिक जनन में होने वाली कुछ घटनाएं होती हैं। कुछ घटना पहले होता है और कुछ घटना क्या होता है, बाद में होता है, और कुछ घटना एट ए टाइम होता है। तो 3 घटनाओं को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। 3 घटना कौन कौन सा होता है उस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे हम लोग। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, तो देखिए यहाँ पे एक हो जाता है निषेचन पूर्व घटना, एक हो जाता है निषेचन और तीसरा हो जाता है निषेचन बादी घटना। देखिए जब अंडाणु होता है और जब शुक्राणु होता है तो दोनों के मिलने से पहले की जो घटनाएं होती है उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं। और जब अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन की क्रिया होती है, जब वो दोनों क्रॉस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के बाद की घटना, तो आप लोगों को ही पता है अंडाणु का और शुक्राणु का मिलना, ठीक ना, ये एट ए टाइम का काम है, यह निषेचन की क्रिया। लेकिन निषेचन के बाद से युग्मनज बनता है। जब दोनों मिलते हैं, दोनों युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज के बाद से भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद से एक संतति का क्या होता है, जन्म होता है, निर्माण होता है। बात जानते हैं सब लोग, 11th क्लास में इसकी चर्चा हुई होगी, है ना। अब क्या करते हैं, एक एक करके तीनों को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन कोई? निषेचन पूर्व घटना क्या होता है बाबू, तो सबसे पहले उसको समझते हैं कि लैंगिक जनन में, अब लैंगिक जनन समझ रहे हो सब लोग ना, लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे कि नर और मादा। यही काम क्या होता है अलैंगिक जनन में नहीं होता है। अलैंगिक जनन में सिर्फ ओनली 1 पेरेंट्स भाग लेता है और विखंडन के जरिए क्या होता है, उसमें जनन की क्रियाएं होती है ना। लेकिन इसमें नहीं, इसमें क्या है कि लैंगिक जनन में नर और क्या मादा युग्मक के मिलने से पहले होने वाली घटना, मिलने से पहले होने वाली घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं बोलते हैं। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि मेल है और यहाँ पर मान लीजिए कौन सी है, फीमेल है, और दोनों क्या करते हैं, दोनों अपना n बराबर कौन सी 23, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। तो क्या युग्मक सिर्फ मेल में बनते हैं? नहीं, मेल और फीमेल दोनों में बनते हैं। मेल में जो वृषण से शुक्राणु बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स बोलते हैं। यानी बोले तो मेल गैमेट्स मतलब तो बोलो नर युग्मक, क्या बोलते हैं उसको, नर युग्मक बोलते हैं। लेकिन वहीं पे फीमेल गैमेट्स बन रहा है तो मादा युग्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मादा युग्मक बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेल में जो ये बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे नर लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मादा लगाना पड़ेगा। अब बाबू यह जो मिलता है ना, यह मिल जाने के बाद से n कौन सी बना देगा, 2n बना देगा। और यही कौन सी बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, वो भ्रूण बना देता है। भ्रूण के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, संतति हो जाता है। अब इस चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं, छाप लो दिमाग में, ये छप जाना चाहिए अब, ठीक ना। हर चीज़ें हम बार बार उसको रिपीट करके नहीं चलेंगे, ठीक ना। कुछ चीज़ों का अब छप जाना, अब बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में ये चीज़ अब छप जानी चाहिए। मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक ना। मेल गैमेट्स क्या होता है, फीमेल गैमेट्स क्या होता है, और ये क्या बोलते हैं जाइगोट्स क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे छप जाना चाहिए। समझ रहे ना। आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए इसके बाद से निषेचन पूर्व घटना में कुछ चीज़ें और पढ़नी है, युग्मक जनन और क्या पढ़ना है, युग्मक स्थानांतरण। बाबू स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ट्रांसपोर्टिंग समझते हैं ना, ट्रांसपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, यातायात, है ना। तो यहाँ पे यातायात का थोड़ी हम प्रयोग करेंगे जी, यहाँ पे यातायात का प्रयोग नहीं। देखिए तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है युग्मक जनन। बाबू यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है, युग्मक जनन से कौन सी बनाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले, बाद में देखेंगे हम लोग युग्मक जनन को देखेंगे, ठीक है। देखिए युग्मक जनन क्या होता है कि युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग में, तो अभी तुम लोग को बताए हम, नर जननांग किसको बोलते हैं, वृषण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वृषण को बोलते हैं। नर जननांग में नर युग्मक,
का निर्माण होता है तथा मादा जननांग में, तो मादा जननांग का मतलब कौन सी होता है? अंडाशय बताए, क्या बताए? अंडाशय। तो मादा जननांग में क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। आप पढ़ कौन सी रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं युग्मक जनन, युग्मक का बनना, है ना, युग्मक का बनना। तो यहाँ पर क्या देखिए, नर जननांग में कौन सी बन रहा है? नर युग्मक। और यहाँ पे मादा जननांग में कौन सी बन रहा है? मादा युग्मक बन रहा है। बात समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। अब एक बात बताइए, अगुणित का कहानी क्या है? उसमें अभी किसी प्रकार का गुण नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये एन मान लीजिए, ये एन मान लीजिए, यह कोई जीव तो फॉर्म नहीं ना किया है, या किसी प्रकार का कोई जीव नहीं ना बनाया है। यह जीव कब बना रहा है? जब दोनों आपस में मिल जा रहे हैं तब बना रहा है। तो जब तक ये आपस में नहीं मिलते हैं यह अगुणित होता है, लेकिन जब मिल जाता है उसे द्विगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या गुणित बोल सकते हो, द्विगुणित या गुणित बोल सकते हो। लेकिन जब तक नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे? अगुणित बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे दिया है, और इनका निर्माण जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो आप लोगों को बताए थे, जितने भी बड़े जीव होते हैं, लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं, उसमें दो प्रकार के विभाजन चलता है। अर्धसूत्री पहले होता है, फिर जाके समसूत्री होता है। लेकिन वही छोटे जीव होते हैं, उसमें सिर्फ किस प्रकार के जनन होते हैं? ओनली वन, समसूत्री चलता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? ये युग्मक प्रायः जनन कोशिका होती है, और जिसके क्या होते हैं? संयोजन से कौन सी बनता है बाबू? युग्मनज बनता है। इसी दोनों के मिलने से कौन सी बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक ना। अब युग्मनज बन ही गया तो वही थोड़ी रहेगा जी, उसका स्थानांतरण होना जरूरी है ना, ठीक ना। तो चलिए उसको देखते हैं। युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक और मादा युग्मक। देखिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि युग्मक निर्माण के पश्चात मतलब क्या हुआ? युग्मक बनने के बाद, युग्मक बनने के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। और देखो, मान लो कि ये मेल है और मान लो कि ये फीमेल है, तो यहाँ पे पढ़ पहुँच रहे हैं कि युग्मक का जब निर्माण हो जाता है तो निर्माण के पश्चात जो नर युग्मक होता है और फिर मादा युग्मक होते हैं, एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में इसकी कहानी आप लोग बताएंगे, एक फिगर के जरिए क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। फिलहाल में इसको समझ के चलिए, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। यह युग्मक स्थानांतरण जंतुओं और पौधों में अलग अलग होता है। पौधे अलग चीज है, जीव अलग चीज है, समझ रहे हैं ना। जैसे जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण का जो मार्ग होता है, प्रजनन मार्ग होता है, उसे हम लोग हिंदी में योनि मार्ग बोलते हैं, इंग्लिश में उसे वजाइना बोलते हैं, ठीक ना। से फैलोपियन नलिका के रास्ते मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है, जबकि पौधों में यह क्रिया जो होता है जल, कीट, वायु आदि के माध्यम से होता है। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, एक शॉर्ट चीज़ में तुम लोग को हम बता करके दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ देर के लिए समझ लीजिए, यह क्या होता है? इससे हम लोग एफटी यानी कि फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफटी यानी कि फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और यह जो होता है मादा वेजाइना मार्ग होता है। इसी मार्ग से क्या होता है? शुक्राणु जो होते हैं, इसी मार्ग से शुक्राणु होते हैं, वह फैलोपियन ट्यूब के क्या होते हैं? पास तक जाते हैं। और यह आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। और निषेचन की जो क्रिया होती है ना, यह इस स्थान पे होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस जंक्शन बोलते हैं, ठीक ना। और इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। जंक्शन पे आप लोग क्या करते हो? या ट्रेन आता है तो क्या होता है? रुकता ही है ना जी, माने ठहरने का वह काम है, वह जगह है,
उधर से ट्रेन आएगी तो इधर, इधर से ट्रेन आएगी तो इधर। तो आप समझ लो कि यह जो अंडाशय है, यह जो अंडाशय है, अंडाशय से जो अंडा निकलता है ना, अंडा निकल करके यहाँ पे जाता है, और शुक्राणु जो होता है मादा भेजाने के रास्ते क्या होता है, यहाँ पे जाता है, और निषेचन की जो क्रिया होती है फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक ना, इसको फिगर वाइज आप लोग क्या करेंगे हम बताएंगे, फिलहाल के लिए इतना समझिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वहीं बात हो गया पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों में तो आप लोग को बताए ही थे, 11th क्लास में इसकी चर्चाएं हुई थी। ठीक ना, कि इसमें गैमेट स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि कौन सी पुष्प ही मान लीजिए, कुछ देर के लिए पुष्प ही मान लीजिए, पुष्प जो होता है मान लीजिए कि यह एक पुष्प हो गया, यह भी मान लीजिए एक पुष्प हो गया। अब यहाँ पे कोई भंवरा बैठेगा, अगर उड़ करके इस पे जाता है, अगर इसके पैरों में इसमें से परागकण चिपक जाते हैं और चिपक के इस पे चले जाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थानांतरण का काम हो रहा है, एक से दूसरे पे क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, चला गया ना। तो यह कितने सारे मार्ग हो सकते हैं, हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, चिड़ियों के द्वारा हो सकता है, हम लोग के द्वारा हो सकता है। बताए थे ना, कितना सुंदर बताए थे तुम लोग एग्जाम्पल, कि फिल्म में जो हीरो हीरोइन होता है क्या करता है ना, सब फुलवा पर हाथ से रखते रखते जाता है ना जी। अब मान लो कि हेजी जौन फूल है, मान लो कि हमारे हाथ में कौन चीज चिपक गया, परागकण आ चला आया है, मुँह पर चिपक गया है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम लोग देखते थोड़ी ना है, इतना बड़ा काम कर देते हैं पता भी नहीं चलता हम लोग इतना बड़ा काम भी किए हैं, है ना। और उधर से हीरोइन आती है, खाली हीरो नहीं जाता है, अगर देख लेना हीरो तक करते जा रहे हैं ना, गारंटी है एकदम उधर से हीरोइन चली होगी, और दोनों का हाथ बीच में टकराएगा, और फिर वहां से कहानी, फिल्म तो वहीं से चालू होता है, पहले तो समझ लो कि हाँ वो बिना काम का चीज़ होता है, फिल्म वहीं से चालू होता है। अब भोजपुरी हो गया तो तुम लोग कहानियों बताते हैं, वो जो हीरोइन होती है ना, वो हीरोइन को ना गुंडा की बहन होगी, हीरो जौन होगा ना तो गलती से पार्क में टहलने के लिए चला गया होगा, आई होगा बड़ी गरीब, पंचर बनाता होगा, हाँ लास्ट में मारा पीटी होगा, अब फिर से शादी हो जाएगा। और शादी जानते हो कहाँ होता है, उस फिल्म में देखना, गांव से हट करके वो शिव मंदिर होता है, गांव से हट करके वो शिव मंदिर होता है, उसी में जाके शादी कर लेगा, लास्ट ऑप्शन उसके पास यही होता है। भोजपुरी में कहानी ये कहाँ होता है, खाली हीरोइन कहते देख लिया गाना चालू खाली देख लिया गाना चालू, 2 घंटा का फिल्म में 15 को गाना भर देगा। और बताओ ये गाना अगर 4 मिनट का है तो कितना हुआ, 15 चौका तो 60 मिनट का कौन सी गाना और 60 मिनट का कहानी हो गया, फिल्म शूट हो गया। अब एक 2 घंटे का फिल्म कहाँ आ रहा है, पहले आता था 5-5 मिनट का गाना आता था, पहले आता था 7 मिनट का गाना आता था, 1 ही घंटा का गाना आता था, अब तो 2.5 से 3 मिनट में समझ लो कि दम फूल रहा है। देखिए क्या चाय ला दिए, चलिए पहले इसको देख लिया जाए, खत्म कर लिया जाए। तो ये है गैमेट स्थानांतरण। तो यह क्या होता है बाबू, पेड़ पौधों में अलग तरीका से होता है, और मनुष्यों में, जीव जंतु में क्या होता है, अलग तरीका से होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना, कोई डाउट है किसी को भी बाबू, डाउट हुई तो पूछिए लो, ठीक बा, ना पूछ बोलो तो हम कहते बताएं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक, निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, एक दूसरे से संलयित होते हैं। यानी दोनों क्या होता है, अगर यह अंडा है बाबू, यह अंडा है, मान लो अंडा मतलब दूसरा मत समझ लेना, ठीक ना। यह जो शुक्राणु होता है इसके अंदर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। एक बात तुम लोग को बता रहे हैं, एक बार में मिलियन ऑफ काउंटिंग, मिलियन नंबर में क्या होते हैं शुक्राणु, मतलब क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब बताओ मिलियन के संख्या में, लाखों के संख्या में शुक्राणु होते हैं, संभव है, संभव है लाखों शुक्राणु का निषेचन कर देना? नहीं ना संभव है। ये बैक्टीरिया वायरस में ही संभव है, मनुष्यों में खूब से खूब हम लोग सुने हैं, कई को, 2 ट्विंस को सुने हैं, 5 को सुने हैं, नहीं 5 की जो घटना है वो सही घटना है, हम लोग को सिवान की घटना है, ठीक ना। एक मुस्लिम महिला ने क्या किया था, 5 बच्चे को जन्म दिया था, ठीक ना। अब देखिए कहानियाँ पे आप लोग को बता रहे हैं हम कि 1 से 2 ही मतलब कि शुक्राणु का निषेचन कैसे होता है, ठीक ना। आप बताइए सैकड़ों में जाते हैं,
और मात्र एक ही से दो मतलब क्या होता है, शुक्राणु का निषेचन हो पाता है। तो कैसे होता है, देखिए इसके ऊपर ना ये क्या पाया जाता है, फॉलिकल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉलिकल सेल पाया जाता है। और यह फॉलिकल सेल का कोनो रूप नहीं होता है, वह चाहे तो इस प्रकार से भी हो सकता है और चाहे तो इस प्रकार से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर क्या होता है, जब यह शुक्राणु इसके अंदर इंटर कर जाएगा तो इसके इंटर करते ही इस पे एक क्या होता है, जो परत होता है ना, वह परत टूट जाता है। एक प्रकार का हार्मोन होता है और उसका स्रावन चालू हो जाता है। जब यह हार्मोन बाहर निकलना चालू करता है ना, तो यह जब अंदर चल जाता है तो यह हार्मोन क्या होता है, बाहर निकलना चालू होता है। और यही हार्मोन इसको इतना मजबूत बना देता है, इतना मजबूत बना देता है कि दूसरा शुक्राणु यहाँ पे आता है और टकरा करके मर जाता है। अब रेस में सबसे पहले जो शुक्राणु पहुंचेगा यहाँ पे, वही निषेचन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। कोई दिक्कत। अब है यहाँ पर देखिए, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। और इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए अभी आप लोगों को बताया ना कि जब तक दोनों युग्मक नर और मादा नहीं मिले रहते हैं तो दोनों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। लेकिन जैसे दोनों आपस में मिल जाते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं या गुणित बोलते हैं, है ना। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। कोई डाउट है, निषेचन की प्रक्रिया समझ में आया। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन आप लोगों को ये तो कर देगा तो समझ जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन कर दे सिंगैमी किसे कहते हैं तो फिर फंस जाएगा मामला, है ना। तो ये इसका दूसरा वर्जन है, इसको देख लेना आप लोग। हाँ, अब देखिए निषेचन के बाद होने वाली घटना, निषेचन से पहले होने वाली घटना पढ़ लिए, निषेचन पढ़ लिए, और ये लास्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, निषेचन के बाद होने वाली कौन सी घटनाएं होती है ना। देखिए यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटना कहलाती है। और इसमें नर युग्मक आप लोग को बताए हैं ना, इसके कोडिंग एन होता है, तथा मादा युग्मक इसको भी एन से कोडिंग किए हैं, का संलयन के बाद से बाबू कौन सी बन जाता है, युग्मनज। याद कर लेना है, युग्मक और युग्मनज में अंतर होता है। बात समझ रहे हैं ना, युग्मक और युग्मनज को एक मत समझ लीजिएगा, एक समझ लीजिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा, ठीक ना। तो देखिए इसको टुएन बोलते हैं, का निर्माण होता है। युग्मनज वृद्धि करके बाबू कौन सी बनाता है, भ्रूण बनाता है। और भ्रूण विकसित हो करके क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण कर देता है। तो निषेचन से लेकर के एक नए जीव के निर्माण तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या कर लिए, देख लिए, मतलब देख लिए, इस चीज़ को समझ लिए, इस चीज़ को, ठीक ना। अब यहाँ पे छोटा सा आप लोग को एक हल्का सा डायग्राम दिया गया है कि बाबू नर युग्मक होता है और यहाँ पर मादा युग्मक होता है, और दोनों आपस में कौन सी होते हैं, मिल जाते हैं। तो बाबू यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और निषेचन करके कौन सी बनाता है, युग्मनज बनाता है। इसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद से कौन सी बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण के बाद से कौन सी बन जाता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखते हैं, एक देखिएगा यहाँ पे नया वर्ड आप लोग के लिए आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भ्रूण का विकास क्या होता है। आप तो इसको बना दीजिएगा, लेकिन जैसे उसका दूसरा वर्जन का मतलब नाम सामने चला है, देखिए लगता है कोई संस्कृत का शब्द, भ्रूणोद्भव, है ना। संस्कृत पढ़ते हैं तो ऐसा उच्चारण आता है ना जी सामने। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यह बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक ना, यह बायोलॉजिकल टर्म है। तो निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, और जिसे हम लोग कौन सी बोलते हैं, भ्रूणोद्भव बोलते हैं। और इस क्रिया में युग्मनज बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन करता है और नए नए कोशिकाएं बनते हैं। और उसमें क्या होता है, आप बताओ। सबसे पहले आप जब आप मान लीजिए हेते चका थे, चलना चालू किए होंगे, तो हेते चका थे, तो आप में उस समय जितनी कोशिकाएं थी, क्या अभी इतना बड़ा हो गए हैं उतनी ही कोशिकाएं हैं, नहीं ना, कोशिका ज़्यादा हुआ है ना। तो विभाजन कर करके क्या हुआ है, ज़्यादा कोशिकाएं बने हैं। और जितना ज़्यादा कोशिकाएं उतना ही आपके शरीर का ग्रोथ, उतना ही बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होता है ना। आशा करते हैं इसको भी आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए फिर यही कोशिकाएं उत्तक बनाती है। चलो जी 9th में चलो तुम लोग, अब 9th में यही चैप्टर से हम लोग चालू करते हैं ना जी। कोशिका क्या करती है, उत्तक बनाती है। उत्तक क्या करते हैं, अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, ये पढ़ते हैं ना हम लोग जी।
तो देखिए यहाँ पे वही कोशिकाएं क्या होते हैं, फिर आगे चल करके फिर यही कोशिकाएं आगे चल के ऊतक बनाती है। सबसे पहले कोशिका बनता है और कोशिका के बाद से ऊतक बन गया, फिर यही ऊतक मिल करके बाबू कौन सी बना देगा, अंग बना देगा, अंग का निर्माण कर देगा। फिर यही अंग आगे चल करके अंग तंत्र का मतलब समझते हैं। आप बताइए सबसे पहले आप लोग को देखने में कैसा लग रहा है? कंप्यूटर सिस्टम। अरे कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते हैं? कितने लोग का मानना है इसको कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं? इसको कंप्यूटर सिस्टम कब ना बोलेंगे? सिस्टम का मतलब उसमें सब कुछ होना चाहिए। सिस्टम का मतलब इसमें माउस भी होना चाहिए, इसमें सीपीयू भी होना चाहिए, यूपीएस भी होना चाहिए, और ये ना मतलब कीबोर्ड भी होना चाहिए। और जितने इसमें टर्म्स का यूज़ करते हैं जब सब उसमें आ जाएगा ना, तो सब जब आ जाएगा उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं, है ना। सिस्टम उसी को बोलते हैं। सिर्फ एक मॉनिटर को आप कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते हो। उसी प्रकार से हमारे शरीर में एगो निकाल दिया मैंने से कुछ, मान लो कौन सी निकाल दिया, करे जी ओकरा का निकाला वो तो फिर काम ना चले। किसी भी एक अंग को निकाल करके आप उसको अंग तंत्र बोलोगे? नहीं ना बोलोगे। आगे शरीर में मान लो कि ये कौन अंग है तो कह दोगे नहीं अंग तंत्र है, नहीं, उसमें पूरे बॉडी का अंग होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंग तंत्र बोलेंगे, ठीक ना। जैसे कंप्यूटर का जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब कौन सी? तंत्र, है ना। चलिए अब देखिए, तो वही है बाबू, अंग तंत्र का मतलब आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसमें सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, है ना। और यही अंग तंत्र क्या करता है बाबू? एक नए जीव का निर्माण कर देता है। देखिए यह जो अंग होता है एक जीव में लगभग 6 महीने तक बनते रह जाता है। जब भ्रूण बनता है ना तो 6 महीने तक उसमें क्या होते हैं? अंग निकलते रह जाते, कब कान, कब नाक, कब मुंह, कब कुछ, कब ऐसा होता है ना। ये 6 महीने तक होता है। और उसके बाद से 6 महीने के बाद से क्या होता है? सिर्फ उसमें वृद्धि होता है। कान है छोट है तो इनसे बड़का होगा, आँख है तनी छोट है बड़का होगा, नाक है छोट है बड़का होगा। माने जितने भी अंग है सब निकल जाते हैं, धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? 3 महीने तक डेवलप करते हैं, है ना। और किसी किसी को देखना 1 महीना पहले ही लंडी कर जाता है, 8 महीना पर ओकर जन्म हो जाता है, ओकर के शीशा में डाल दिया जाता है। समझ रहे हो ना? बेचैन रहता होगा उसको। तुम लोगों में किसी का जन्म 8 महीना पर हुआ है? तुम लोग कैसे पता होगा? मम्मी से पूछना तो लोग। अब देखो के बोलो 4 महीना पर बड़ा खराब लग गया। 4 महीना में ओकर पूरा अंगे ना बनल हो, ओकर जन्म हो गई। चलो ये ध्यान दा। आप लोग लैंगिक जनन पढ़ लिए, अलैंगिक जनन पढ़ लिए, अब अंतर करना जान गए ना दोनों में। तब थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और इसका द एंड करते हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा है ना। देखिए दोनों में बाबू अंतर होता है। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया में, तो दोनों में 5-5 को अंतर लिख दीजिएगा, काम निकल जाएगा। अब ये ना कि पूरा हम नीचे लिखवाए हैं, ज़्यादा लिखवाए हैं, आप पूरा लिखने के चक्कर में पड़ गए, है ना। इतना लिखा चाहे इतना लिखे, जितना कहले बा उतना लिखो तभी उतना नंबर मिली, ठीक ना। अब कहले भाई इतना लिखा कि इतना लिख दो तो नंबर करके बढ़ा के दे दी? नहीं। इसमें केवल उच्च कोटि के जीव भाग लेते हैं। कोई दिक्कत है जिसमें? बड़े बड़े जीव भाग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? उच्च कोटि के, और मैंने कि दोनों कोटि के, ठीक ना। इसमें क्या होते हैं? दोनों कोटि के जीव भाग लेते हैं। कुछ बड़े जीव भी आते हैं, और बड़े जीव को आने का मतलब है कि अपनी हाथी सन बड़का होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ उच्च कोटि के जीव भाग लेते हैं, और इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इसमें क्या हुआ? अरे निम्न मतलब छोटा, ठीक ना, और उच्च कोटि मतलब बड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 2 जनक विपरीत लिंग वाले होते हैं। जैसे कौन सी? मेल और फीमेल। कोई दिक्कत? इसमें केवल कौन सी? एक जनक होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, जो कि अभी आप लोगों को बताया। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? ओनली 1 समसूत्री विभाजन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें दिया है, इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक से अलग होता है। अब हम लोग को देख लो,
मम्मी पापा कैसन है, हम लोग कैसन है। लेकिन अलैंगिक जनन में आप लोग को अमीबा के लिए बताए थे, पारामेशियम था, ऐसे बहुत सारे जीव उसमें आएंगे। जैसन ओकर माई, अब माही ओकर बाबू की पता नहीं क्या, ठीक ना, एक एक कोनो गैमेट भाग लेता है, ठीक ना। तो जैसन और जनक रहता है ना, वैसन के ओकर संतान उत्पन्न होता है। लेकिन हम लोग को देख लो, हम लोग का जनक जैसन है, हम लोग ऐसा है जी नहीं। अब जाके मिलाना, मतलब फोटो मिलाना, देखना कि तो लो है कि नहीं, वैसा नहीं हो। और देखिए इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से बाबू क्या होता है, एक समान होता है। इसमें लिंग अंगों का निर्माण आवश्यक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। इसमें वृषण होता है ना जी, बताए थे ना भी, वृषण होता है, अंडाशय होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका विकासीय महत्व है, जैसे हम लोगों में डेवलपमेंट का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब हेते जगह तो फिर तो समस्या है कि नहीं जी, डेवलपमेंट हम लोग का होना क्या है, वायरल हो जाएगा। तो वायरल होकर मैं हेते जगह हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसका कोई महत्व नहीं है। और इसमें निषेचन की क्रिया होती है, जो कि इसमें नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया होता है जी नहीं, उसमें विखंडन की क्रिया होता है। क्या होता है, विखंडन की क्रिया होता है। खत्म। तो चलिए यहाँ से क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है उसका द एंड होता है। और इसके बाद से आप लोग को आएगा NCERT का जितना भी क्वेश्चन है वो सामने आएगा, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद से आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तब जा कर के हमारा काम इसमें ख़त्म हो जाएगा, तब जाके आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। तब तक आप लोग को समय मिल गया अच्छा तरीका से उसको तैयार करने के लिए। और देखिए इतना मेहनत करने के बावजूद अगर आपका रिजल्ट सही नहीं होता है, अभी आप लोग का पहला एग्जाम होने वाला है, उसमें रिजल्ट सही नहीं होगा, मन टूट जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमसे कहने का ना मतलब लोग चरगुना मेहनत आप लोग करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, आप लोग को जाना होगा। बात समझ रहे ना। तो चलिए अब इसके बाद से हम लोग मिलेंगे NCERT के क्वेश्चन में, ठीक है।